अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो, अखिलेश यादव जैसा हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो, अखिलेश यादव जैसा हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो, अखिलेश यादव जैसा हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो, अखिलेश यादव जैसा हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुख्यमंत्री कैसा, अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा सीएम कैसा हो, अखिलेश यादव जैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो, अखिलेश यादव जैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो, अखिलेश यादव जैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो। अखिलेश यादव जैसा हो। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा सीएम कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो, पीछे पीछे हो। हमारा सीएम कैसा हो, अखिलेश यादव जैसा हो, अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोग व्यवस्था बनाए रखें और धक्का मुक्की न करें, आराम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने का काम करें। आप लोग एकदम व्यवस्था न फैलाएं। आप लोग पीछे थोड़ा सा हट जाएं, जी से पीछे, मंच से पीछे, मंच के किनारे छोड़ दे। मंच पर आप लोग दबाव मत बनाएं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने का काम करें। आप लोगों से अनुरोध है, मंच से अव्यवस्था ना फैलाएं और जो लोग भी स्वागत कर चुके हैं वो बैठ जाएं। सभी मंच पर उपस्थित नेताओं से अनुरोध है कि जो लोग स्वागत कर चुके हैं वो पीछे चले जाएं। आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग मंच की तरफ न बढ़ें। सभी भाइयों से अनुरोध है कि मंच से आप लोग दूरी बनाए रखें। मंच पर उपस्थित सभी नेताओं से अनुरोध है, स्वागत करने के बाद पीछे चले जाएं। सभी लोगों से अनुरोध है, पीछे चले जाएं। मंच पर स्वागत करने के बाद सभी लोगों से अनुरोध है कि आप पीछे चले जाएं। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, अखिलेश यादव जैसा हो। मंच पर बैठे सभी नेताओं से अनुरोध है कि अव्यवस्था न फैलाएं और पीछे चले जाएं। जो लोग स्वागत कर चुके हैं पीछे चले जाएं। मंच पर बैठे सभी नेताओं से अनुरोध है, मंच से पीछे चले जाएं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत कर चुके हैं जो लोग, वो पीछे चले जाएं।
सभी लोगों से अनुरोध है, जो लोग स्वागत कर चुके हैं पीछे चले जाएं। सभी मंच पर उपस्थित नेताओं से अनुरोध है कि जो लोग स्वागत कर चुके हैं वो पीछे चले जाएं। आप लोग शांति बनाए रखें। अभी कुछ साथी हमारे विभिन्न दलों से पार्टी छोड़कर ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। राम शिरोमण वर्मा जी जो जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। दुखरन वर्मा जी हैं, मकसूद आलम जी हैं, अब मन्नू सरोज हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो। अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। हमारा सीएम कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, धरती पुत्र मुलायम सिंह, धरती पुत्र मुलायम सिंह, धरती पुत्र मुलायम सिंह। अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, भैया कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो, भैया कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो। भैया कैसा हो। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुलायम सिंह 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 यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, अखिलेश भैया कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो, भैया कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो, भैया कैसा हो। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। देश का नेता कैसा हो, अखिलेश यादव जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूं आपका। मैं धन्यवाद देता हूं आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष पृथ्वी पाल जी, महासचिव
सलाउद्दीन अहमद जी, पार्टी के हमारे विधायक अबरार अहमद साहब, समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी अनूप सांडा जी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व सांसद मोहम्मद ताहिर जी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व विधायक संतोष पांडे जी, प्रत्याशी पूर्व विधायक अरुण वर्मा जी और कादीपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी भगेलू राम जी, मंच पर उपस्थित प्रोफेसर राम साई यादव जी, पूर्व जिलाध्यक्ष रघुवीर जी, श्रीमती जानकी पाल जी, शकील अहमद साहब, अशोक कुमार वर्मा जी, दीपू श्रीवास्तव, शिवम पांडे जी, सूरलाल यादव जी, मोहिद्दीन अब्दुल रईस साहब, अफजाल अंसारी जी, संजय वर्मा जी, ब्रजेश यादव जी और पार्टी के सभी हमारे नेता, किसान संगठन के सभी हमारे पदाधिकारी, किसान संगठन के उपस्थित सभी पदाधिकारी, इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी किसान भाई, सभी आदरणीय बुजुर्गों, बड़ी संख्या में माताएं बहनें और उपस्थित नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले इस सभा को सफल बनाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मैं देख रहा हूं किसी जमाने में जहां पर हवाई जहाज खड़े होते होंगे, इतनी जन सैलाब कभी दिखाई नहीं दिया होगा। पूरा मैदान हमें भरा दिखाई दे रहा है, आगे से लेकर के पीछे तक हमारा मंच भरा है। मंच के दाईं ओर बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। मंच के बाईं ओर एक छोटा मंच भी है, उस पे हमारे जिम्मेदार नेता कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। बाईं तरफ देख रहा हूं, पीछे तक लोग खड़े हैं और ये जन सैलाब बता रहा है कि इस बार सुल्तानपुर में सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। आज आखिरी चुनाव प्रचार का दिन है, चौथे चरण का आखिरी दिन है प्रचार का, और मैं पहली बार 5वें चरण में प्रचार करने आया हूं। मुझे तो ये लगता है कि पहले चरण में जो जीत हासिल हुई है, जो दूसरे चरण में समर्थन मिला है, तीसरे चौथे में जो समर्थन मिला है, उससे कई गुना ज्यादा इस बार 5वें चरण में जन समर्थन मिलने जा रहा है। आपने सुना होगा एक भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि गर्मी उतार देंगे। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे गर्मी उतार देंगे, गर्मी निकाल देंगे। पहले दूसरे चरण में ही जनता ने इतना वोट दिया है कि वो ठंडे पड़ गए हैं। और जो वोट तीसरे में पड़ा है वोट, उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता शून्य पड़ गए, शून्य। और चौथे और 5वें में जब ये जनता वोट डालेगी
तो भारतीय जनता पार्टी के लोग शून्य हो जाएंगे, शून्य। और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, सुल्तानपुर से आजमगढ़ की तरफ, बलिया गाजीपुर की तरफ, बनारस मिर्जापुर सोनभद्र की तरफ, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नाचेंगे, कोई जनता नहीं दिखाई देगी। ये बाबा मुख्यमंत्री बहुत नाम बदलते थे। बाबा मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा काम है नाम बदलना, रंग बदलना और दूसरे का काम अपना बताना। मुझे खुशी है इस बात की, लखनऊ के एक बहुत बड़े अखबार ने इस बार बाबा मुख्यमंत्री का नाम बदल दिया। और मैं नहीं बदल रहा हूं, मैंने नहीं नाम बदला, लखनऊ के एक बहुत बड़े पत्रकार अखबार, उसमें अब बाबा जी का नाम बदल दिया। वो अखबार वाला लिख रहा है बुलडोजर बाबा। ये जो बुलडोजर बाबा, ये हमारे बुलडोजर बाबा जो गर्मी निकाल रहे थे, हम उन्हें कह के जा रहे हैं समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में नौकरी और पुलिस में नौकरी निकालने का काम समाजवादी लोग करेंगे। फौज में और पुलिस में नौकरी निकालने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इधर बीजेपी के नेताओं के आपने भाषण सुने होंगे, बीजेपी के नेताओं के भाषण सुने होंगे। उनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, उनके जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? इन्हीं ने कहा था कि हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ किसान भाइयों, किसकी आय दोगुनी हो गई? किसी की आय दोगुनी हुई हो तो बता दो। और अगर आपने धान पैदा किया होगा, धान की लूट हो गई, किसी की सरकारी खरीद नहीं हुई, सरकार ने किसी का धान सरकारी नहीं खरीद किया, और जब आप लोग खाद लेने गए होगे तो बताओ खाद मिली आपको? न डीएपी दे पाई सरकार, और जब बोरी लाए होगे तो बोरी में से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये बीजेपी वाले वही नेता हैं जिन्होंने कभी कहा था कि हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा, और जब से इनकी सरकार आई है डीजल पेट्रोल की इतनी कीमत बढ़ा दी है कि आज गरीब की गाड़ी नहीं चल रही, हमारे नौजवान की मोटरसाइकिल नहीं चल रही, और हमारे किसानों को अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है। बताओ रखवाली करनी पड़ रही कि नहीं पड़ रही? और हमारे बुलडोजर बाबा का जो प्रिय जानवर है, जो हमारे बाबा बुलडोजर का प्रिय जानवर है, वो बताओ एक्सीडेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बाबा बुलडोजर कह रहे थे कि हम लोग 12 बजे सो के उठते हैं। बताओ ये कह रहे थे नहीं कह रहे थे? ये बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि बाबा बुलडोजर और हमारा घर एक दीवार है। जब से बाबा बुलडोजर जी ने कहा कि हम 12 बजे उठते हैं, हम भी उनके घर पे नजर रखने लगे हैं।
और इधर हमें दिखाई देता है कि समय समय पे धुआं उड़ता है, वहां धुआं। ये बाबा बुलडोजर जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, इस बार सुल्तानपुर की जनता उनकी भाप निकाल देगी, भाप। अभी जब सड़क की उद्घाटन हुआ था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो समाजवादियों का काम है, हमारा आपका काम था। ये जो सड़क बनाई है, ये हमारा आपका काम था। बीजेपी ने नाम बदल दिया और दिल्ली से कैंची मंगवाई और लखनऊ से फीता ले आए। और याद होगा आपको, उनके बड़े नेता खुद तो 4 पहिए पे चल रहे थे और बुलडोजर बाबा पैदल पैदल जा रहे थे। अभी तो वोट नहीं पड़ा है, उससे पहले ही पैदल पैदल हो गए थे। इस बार सुल्तानपुर के लोगों, इन्हें पैदल पैदल कर देना। पैदल करोगे कि नहीं करोगे? पैदल करोगे? और इस बार तो ऐसा लग रहा है कि जनता चुनाव लड़ रही है इस बार, और जनता में मुकाबला है कि किस चरण में कितना ज्यादा बीजेपी को हराएं। ये जनता में मुकाबला है। हर चरण में जनता मुकाबला कर रही है कि पहले चरण से ज्यादा इस बार बीजेपी को हम हराएंगे। ये बीजेपी वालों को होश नहीं है। बीजेपी वाले जो बड़े बड़े नेता घूम रहे हैं यूपी में, और देश के नेता आ गए हैं, उन्हें होश नहीं है कि जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 440 वोल्ट का करंट घूम रहा है। बताओ, जनता में इनके खिलाफ 440 वोल्ट का करंट है कि नहीं है? और जब से समाजवादियों ने कहा है कि 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, भारतीय जनता पार्टी की बिजली गुल हो गई। जब से समाजवादियों ने कहा है कि 300 यूनिट फ्री बिजली होगी और हमारे किसानों का सिंचाई माफ होगी, कोई बिल नहीं देना पड़ेगा, तब से बीजेपी की बत्ती गुल हो गई और ट्रांसफार्मर फूक गया उनका। मैं क्या कहूं, लगता सुल्तानपुर के लोग तो अपना मन बना चुके हैं। और आपकी वजह से ही मुझे याद है, जिस समय काले कानून के लिए आंदोलन हो रहा था, न केवल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बल्कि पूरे देश के किसान काले कानून के खिलाफ थे। इस सरकार ने काले कानून वापस नहीं लिए। इन्हें, इनके सरकार में जो काले कानून बनाए गए थे, अगर वो काले कानून लागू हो जाते तो हमारे किसानों की जमीन छिन जाती। आने वाली पीढ़ी को अगर वो आप खेती दे करके जाते तो उन कानून से आने वाली पीढ़ी को आप खेती नहीं दे पाते। हमारे देश के किसान आंदोलन किए और 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। इन्होंने कानून वापस नहीं लिया, लेकिन जैसे ही समाजवादी रथ गाजीपुर से चल करके सुल्तानपुर आया और सुल्तानपुर से लखनऊ पहुंचा, अगले दिन कानून तीनों वापस ले लिए। बताओ, आपके रथ को चलने के बाद कानून वापस लिए कि नहीं लिए? और इधर आपने सुना होगा, बीजेपी के लोग बहुत ABCD सुना रहे हैं। कभी A फॉर ये, B फॉर ये, C फॉर ये, S फॉर ये,
पी फॉर ये, लेकिन जब से काका गए हैं, बाबा भी जाएंगे, बाबा को कोई नहीं रोक सकता। और काका का मतलब समझ गए? काले कानून। अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। इसलिए साथियों, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि समाजवादी पार्टी के एक एक प्रत्याशी को आप इस चुनाव में मदद करने का काम करना। हमारी पार्टी के और गठबंधन के प्रत्याशी हैं जो लगातार आपके बीच में आ रहे हैं। हमारे नौजवानों ने समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र भी पढ़ लिया होगा, हमारा घोषणा पत्र भी पढ़ लिया होगा। और घोषणा पत्र अगर पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि बीएड और टेट वालों की मदद करने हम लोग जा रहे हैं। ये हमारे बीएड टेट वाले लोग पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन इस सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। समाजवादी सरकार आएगी तो आपकी मदद करने का काम और नौकरी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये जो बुलडोजर बाबा गर्मी निकाल रहे थे, मैं उन्हें कह के जा रहा हूं, समाजवादी सरकार आएगी तो फौज में भर्ती और पुलिस में भर्ती निकालेंगे। और इधर कोरोना की वजह से, बीमारी की वजह से बहुत सारे नौजवानों की उम्र निकल गई है। अगर हमें उम्र की भी छूट देनी पड़ेगी तो नौजवानों को फौज में भर्ती और पुलिस में भर्ती करने का काम करेंगे। इधर ये 69,000 वाले नौजवान, इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है। इन्होंने समय समय पर सरकार को जगाने का काम किया। ये जेल गए, पिटे, अन्याय हुआ, इनके लोग पानी की टंकी पे चढ़ गए। कई वर्षों, कई दिनों एक लड़की पानी की टंकी पे बैठी रही, पीछे नहीं हटी, नीचे उतरी, लेकिन इस सरकार ने कोई मदद नहीं की। और इसलिए नहीं मदद की, ये हमारे 69,000 वाले और हमारे जो लोग सरकार के काम करने के तरीकों को जानते होंगे, वो जानते होंगे कि एक कहावत है, आप जानते होंगे कि न रहेगा बांस तो ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। इनके साथ बहुत बड़ा भेदभाव हुआ है। समाजवादी सरकार बनेगी तो 69,000 शिक्षकों को अलग से उन्हें मौका देने का काम समाजवादी करेंगे। अनुदेशकों, तुम्हारी मांग है, हम समाजवादी लोग आउटसोर्सिंग खत्म करना चाहते हैं, आउटसोर्सिंग खत्म करना चाहते हैं। अनुदेशकों को नियमितीकरण करने के लिए भी रास्ता खोलने का काम करेंगे। और हमने पहले ही बोला है, इस बार कोरोना में अगर सबसे ज्यादा चौपट कोई चीज हुई है तो हमारे बच्चों की पढ़ाई चौपट हो गई, हमारे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, प्राथमिक शिक्षा भर्ती करने का काम भी हम लोग करेंगे। 57,000 लोग हैं जो पहले से मांग कर रहे हैं। और हमारे नौजवान जानते होंगे, उत्तर प्रदेश सरकार में लगभग 11 लाख पद खाली हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पद शिक्षा विभाग में खाली है। समाजवादी सरकार इन पदों को भरने का काम करेगी। ये बीपीएड वाले जानते होंगे, अपने नेताओं से पूछना, आपकी मदद सुप्रीम कोर्ट तक समाजवादियों ने की है। समाजवादी सरकार आपको नौकरी देना चाहती थी, इस सरकार ने नौकरी नहीं दी। सरकार बनेगी तो बीपीएड वालों को भी नौकरी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। शिक्षा मित्र वाले लोग, समाजवादी सरकार थी तो शिक्षा मित्र के लोगों को हम लोगों ने मानदेय बढ़ा करके उनकी मदद की थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया 17 में, वो थोड़ा गुमराह कर दिए गए बीजेपी के माध्यम से।
उनका सब कुछ छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। इसलिए शिक्षा मित्रों को हम कह के जा रहे हैं, बहुत सारे आपके परिवार के लोग इंतजार कर रहे हैं, कई परिवार के सदस्यों की जान चली गई। शिक्षा मित्रों को फिर मदद करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। ये मैंने आपको कह दिया है कि कोरोना की वजह से हमारे बहुत सारे नौजवानों को भर्ती को पुलिस में सीमा के लिए जो उम्र की सीमा को बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए नौजवानों, आपने हमारा संकल्प पत्र पढ़ा होगा। ये जो हवाई जहाज उतरा है सड़क पर, ये समाजवादियों की सोच है। अगर समाजवादी लोग ऐसा नहीं सोचते, ऐसी सड़क नहीं बनाते, तो शायद देश के प्रधानमंत्री अपना हवाई जहाज लेकर के सड़क पर नहीं उतर पाते। ये समाजवादियों की देन है कि ऐसी सड़क बना दी। और हमारे प्रधानमंत्री गुजरात में जाने कितनी बार मुख्यमंत्री रहे, एक सड़क नहीं बना पाए जहां पे हवाई जहाज उतर जाता। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री तो कमाल के हैं। अभी इन्होंने लखनऊ में बहुत सारे कंप्यूटर बांटे, लैपटॉप बांटे। आपको मिला कि नहीं मिला? ये जो स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं, बुलडोजर बाबा ने 1 करोड़ बेचे, 1 करोड़ बांटे थे। कहीं वही तो स्मार्टफोन नहीं है? बताओ, 4.5 साल कौन सी टैबलेट देते रहे? कौन सी टैबलेट देते रहे? और उन्होंने इसलिए नहीं बांटा क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री कंप्यूटर चलाना नहीं जानते। इधर हमारे कार्यकर्ता, ये जितना भी नौजवान है, ये सब जानता है आजकल मोबाइल चलाना, सोशल मीडिया चलाना। अभी बाबा मुख्यमंत्री ने एक अपनी तस्वीर डाली जिसमें वो खुद पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है। तब पता लगा कि इन्हें स्मार्टफोन भी चलाना नहीं आता। सोचो, आज के जमाने में अगर ये चीजों को नहीं समझते हो तो बताओ तरक्की और खुशहाली कैसे होगी? तरक्की और खुशहाली कैसे होगी? बताओ, महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? पेट्रोल 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया? और ये सरसों का तेल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? जब आपसे सरसों खरीदते हैं तो सस्ते में खरीदते हैं। जब सरसों का तेल बेचना होता है तो महंगा गिर देते हैं। और इधर जनता ने मन बना लिया है, जनता ने मन बना लिया है। कब ये बाबा लौटने वाले नहीं हैं। बताओ, बाबा लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे? पहले तो ये चुनाव लड़ना चाहते थे अयोध्या से, फिर कह रहे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे प्रयागराज से, फिर कह रहे थे देवबंद में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बताओ, अब चुनाव कहां लड़ रहे हैं? अब क्या देखें, चुनाव कहां लड़ रहे हैं? और आज का सुना है कि गोरखपुर में आजकल एक गाना बहुत बज रहा है। जब से ये गोरखपुर पहुंचे हैं तब से गोरखपुर में एक गाना बहुत बज रहा है और आप लोगों ने भी सुना होगा, आ लौट के आजा मेरे मीतरे, आजा लौट के मेरे। सोचिए आप, इसलिए मैं आपसे निवेदन और अपील कर रहा हूं, इस बार तो लगता है सुल्तानपुर सफाया करने वाला है। और सफाया इनका इसलिए भी जरूरी है,
क्योंकि ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का है, ये चुनाव संविधान बचाने का है, ये चुनाव खुशहाली की तरफ उत्तर प्रदेश को ले जाने का है। इसलिए हम आपसे मदद करने आए हैं। जब जब जनता की जरूरत थी तब तक इन्होंने जनता को अनाज छोड़ दिया। आपने देखा होगा मजदूर पैदल पैदल घर गए थे। इस कोरोना के समय पर अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी सरकार के में जो एम्बुलेंस दी गई थी उसने मदद की थी। एम्बुलेंस चलती रही और जब से बाबा मुख्यमंत्री आए हैं इन्होंने हमारी एम्बुलेंस भी बर्बाद कर दी। हम अपने एम्बुलेंस के चलाने वाले ड्राइवरों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। आपने कोरोना में बहुत मदद की गरीबों की, और आज भी फोन करने पर तकलीफ और परेशानी में आप गांव में मदद करने जाते हो। समाजवादी सरकार बनेगी तो हमें चाहे एम्बुलेंस दुगनी करनी पड़े, एम्बुलेंस दुगनी करेंगे और इन ड्राइवरों की भी मदद करेंगे। इनको भी सम्मान देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इधर भारतीय जनता पार्टी, इनके नेताओं के आपने भाषण सुने होंगे, इनके भाषण सुने होंगे। इनके भारतीय जनता पार्टी के भाषण सुने होंगे आपने। जब से जनता ने इनकी खटिया खड़ी कर दी है, जब से जनता ने इनकी खटिया खड़ी की है, तब से इन नेताओं के बयान भी बड़े घटिया आ रहे हैं। बताओ बयान घटिया आ रहे कि नहीं आ रहे? ये हमारे साइकिल, बताओ किसानों की साइकिल है कि नहीं है? मजदूरों पे साइकिल है कि नहीं है? नौजवानों आप पे साइकिल है कि नहीं है? हमारे गरीब का साधन साइकिल है कि नहीं है? बताओ साइकिल को भी बदनाम कर रही है। ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जनता ने इनकी खाट खड़ी कर दी है, खटिया खड़ी कर दी है, इसलिए ये बयान घटिया दे रहे हैं। मैं इस मौके पर जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रही हैं, पूर्व एमएलसी श्री अशोक सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी को वो अशोक सिंह के छोटे भाई विनोद सिंह हैं, उनका पूरा समर्थन समाजवादी पार्टी को है। वहीं उर्मिला उपाध्याय जिलाध्यक्ष महिला कांग्रेस शामिल हो रही हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। राम शिरोमणि वर्मा जी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे बहुजन समाज पार्टी छोड़कर के, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। दुखहरण वर्मा जी, इनका भी स्वागत करता हूं। मकसूद आलम खां का धन्यवाद देता हूं। उदयभान यादव का धन्यवाद, महेंद्र शुक्ला जी का, किरण राणा जी का, अभिमन्यु सरोज जी का, जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूं। वहीं राम शिरोमणि वर्मा जी आ रहे हैं, लल्लू चौरसिया आ रहे हैं, किरण राणा जी, जसविंदर सिंह कौर, अरुणा तिवारी, विनोद राणा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अपने संतोष पांडे जी का भी धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगवा दी और हमें मौका मिला वहां दर्शन करने का। न केवल दर्शन करके आए और उनका फरसा भी देखा हमने, बहुत ऊंचा लगा हुआ फरसा। और भगवान परशुराम जी की जयंती पर और उनके सम्मान पे नेताजी और समाजवादी पार्टी ने छुट्टी की थी। आने वाले समय में भगवान परशुराम जयंती की फिर छुट्टी होगी। और हमारे जो गुरु हैं, जो संस्कृत पढ़ाते थे, हम उनका भी सम्मान करेंगे। और संस्कृत के जो विद्यालय चल रहे थे, उनको भी सरकार का बजट दे करके उस संस्कृत के गुरुओं का सम्मान करने का काम और संस्कृत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं इस मौके पर पार्टी के सभी प्रत्याशियों के पक्ष में आपसे निवेदन करने आया हूं और साथ ही साथ मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं
साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपका कि जिस समय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में आप लोग आए थे, हम लेट हो गए, नहीं पहुंच पाए, लेकिन रात के 11-12 बजे तक आप लोग मौजूद थे वहां पर। उस ऐतिहासिक कार्यक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी की हवा उड़ गई, उनका मौसम बदल गया और ये हवा का रुख देख करके ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने घरों से, अपनी गाड़ियों से झंडे उतार लिए हैं। मैं बधाई देता हूं आप सबको और एक बार फिर मैं आपसे अपील करता हूं कि अनूप सांडा जी को अच्छे वोटों से जिता देना, मोहम्मद ताहिर जी को अच्छे वोटों से जिता देना, संतोष पांडे जी को भी ऐतिहासिक वोटों से जिताना, हमारे अरुण वर्मा हैं, इनको अच्छे वोटों से जिताना, भगेलू राम जी भी हैं, इनको भी अच्छे वोटों से जिताना। कितनी विधानसभा है? 5 की 5 जिताओगे कि नहीं जिताओगे? ये मान लें कि इस बार भारतीय जनता पार्टी शून्य होने जा रही है। याद रखना, इन्होंने बहुत महंगाई बढ़ाई है, याद रखना इन्होंने बहुत बेरोजगारी बढ़ाई है और गरीबों की कोई मदद इस सरकार ने नहीं की है। ये हमारी मिली जुली संस्कृति को बर्बाद करना चाहते हैं, ये हमारी गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद करना चाहते हैं। ये सदियों से जो हम मिलकर के रह रहे हैं, इस ताने बाने को तोड़ना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झांसा देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग झगड़ा लगाते हैं। बताओ इनको सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? इसलिए इनकी हमारे सभी प्रत्याशी जिता देना, जिससे आने वाले समय में सरकार बन जाए। और सरकार बनेगी तो चाहे बिजली हो, चाहे नौकरी निकालना हो, चाहे हमें अपनी गरीबों की मदद करनी हो, चाहे गरीबों को राशन देना हो और राशन के साथ साथ चाहे हमें घी देना पड़े, चाहे सरसों का तेल देना पड़े और चाहे 1 किलो मिल्क पाउडर देना पड़े, जिससे हमारे गरीबों का भी स्वास्थ्य बेहतर हो जाए, हम राशन के साथ साथ घी, तेल और दूध भी देने का काम करेंगे, जिससे हमारे गरीबों का स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कायल है बस कर्मों का, सम्मान करे सब धर्मों का।